9 अक्टूबर 2025 की सुबह पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तिका जैसे इलाकों पर हवाई हमला कर दिया। इस पर तालिबानी सेना ने दावा किया कि हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना पोस्ट पर एक विस्फोटक हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं और 30 से ज्यादा सैनिक घायल भी हैं। और वहीं इस हमले में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान के ठिकानों पर हमला किया है, जो अफगानिस्तान के धरती पर छिपे हुए थे। और इस तालिबानी सेना के द्वारा हमले पर पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया कि इस हमले में उसके 23 पाकिस्तानी सेना मारे गए हैं और 29 सेना घायल हुए हैं। और पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने 200 तालिबानी सेना को मार गिराया है, क्योंकि तालिबान आतंकवादियों को पनाह दिए हुए था। जबकि इस पर तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, उसके हमले अफगान नागरिक पर हुआ है, न कि आतंकवादी ठिकानों पर। पाकिस्तान ने दर्जनों महिलाओं और बच्चों को मारा है, न कि आतंकवादियों को। ये हमला हमारे संप्रभुता पर है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने उन आतंकवादियों को टारगेट किया जो अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे थे। अफगान तालिबान उन्हें शरण दे रहा है और कार्रवाई करने पर इनकार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी के लिए वो सरदर्द क्यों बना हुआ है? क्या पाकिस्तान अपने ही द्वारा बनाए गए तालिबान के जाल में फंस चुका है? गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1893 में खींची गई एक डूरंड लाइन थी, या आने वाले 100 सालों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक झड़प का एक मुद्दा बनने वाला था। क्या ब्रिटिश राज ने अफगान और पश्तूनों को बांटकर जानबूझकर इस दुश्मनी की नींव रखी थी? जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान कभी गोला भेजता था, आज उसी के ऊपर तालिबानियों ने बम क्यों बरसाए? क्या सऊदी अरब ने रक्षा का डील होने के बाद भी पाकिस्तान को धोखा दिया, या एक राजनीतिक चाल थी? और अंत में आपको बताएंगे कि भारत अचानक अफगानिस्तान तालिबान के करीब क्यों आ गया। क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक कूटनीतिक जीत है? इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं गाइस, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे सीमा विवाद की जड़ ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सदी में रखी थी। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटिश राज ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसका उद्देश्य था रूस के विस्तार से भारत की सुरक्षा करना था, जिसे उस समय ग्रेट गेम नाम से जाना जाता था। उस समय अफगानिस्तान एक रणनीतिक बफर जोन था, जिसे ब्रिटिश चाहते थे कि अफगानिस्तान स्वतंत्र हो, लेकिन ब्रिटिश प्रभावित राज्य रहे। उस समय ब्रिटिश को डर था कि रूस यानी उस समय टेररिस्ट अंपायर भारत पर उत्तर से हमला न कर दे, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा अगर अफगानिस्तान और भारत के बीच एक बफर जोन बना दिया जाए तो रूस का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और इस रणनीति से ब्रिटिश राज ने अफगानिस्तान के राजा अमीर अब्दुल रहमान पर दबाव डाला और 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिमर डुरंग से एक समझौता करवाया। इस समझौते ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच करीब 2640 किलोमीटर लंबी सीमा तय की गई, जिसे बाद में डूरंड लाइन कहा गया। चूंकि ये समझौता ब्रिटिश राज के दबाव में किया गया, इसीलिए अफगानिस्तान ने इसे अवैध बता दिया। और इसके बाद जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब भारत आजाद हो गया, तब 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद उसी लाइन को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे सीमा मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसी सीमा बंटवारे के बाद ये विवाद आज तक चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसको गोला बारूद, बम और गन चलाने की ट्रेनिंग दी, वही तालिबान क्यों पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है? क्यों पाकिस्तान से युद्ध कर रहा है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। और उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा, अगर तुम अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ हमारे दोस्त बनो तो हम तुम्हें पैसा, हथियार और समर्थन देंगे। और अब आप इसी से अंदाजा लगा पाएंगे कि पाकिस्तान कितना चट्टू है और कैसे अमेरिका के तलबे चढ़ता है। और इस ऑफर के बाद चुट्टा पाकिस्तान खुफिया चाल चलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान जानता था कि अगर अफगानिस्तान में उसकी मर्जी की सरकार होगी तो उसे भारत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, और इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी, यानी कि अफगानिस्तान को अपने पिछवाड़े की सुरक्षा दीवार बना लेना। इसके बाद 1980 के दशक में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में फंसी थी, तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका के CIA के साथ मिलकर मदरसे के छात्रों को तैयार करना शुरू कर दिया, जिन्हें बाद में दुनिया में तालिबान के नाम से जाना गया। तालिबान का मतलब होता है छात्र, लेकिन ये वो छात्र थे जिन्हें बंदूकें थमाई गई थी, जिन्हें बताया गया था कि तुम जिहाद करो, लेकिन असलियत ये थी कि वे एक राजनीतिक खेल के हिस्सा थे। इनमें से ज्यादातर तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के बलूचिस्तान, क्वेटा, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के मदरसे में पले बढ़े। इन्हें ट्रेन किया ISI ने
फंड दिया अमेरिका और सऊदी अरब ने, और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, सोवियत को हराना और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी समर्थक सरकार बना देना। जब 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तब जाकर के पाकिस्तान ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हिसाब से सरकार बनी थी। पाकिस्तान ने सोचा अफगानिस्तान हमारा पिछवाड़ा और हमारी ढाल बन चुका है। लेकिन कुछ सालों के बाद 2001 में अमेरिका ने तालिबानी सरकार को गिरा दिया। इसके बाद 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से कब्जा कर लिया। इसे लेकर पूरी दुनिया तो डर गई, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि अब फिर से पुराना खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन तालिबान ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं, न पाकिस्तान के और न ही अमेरिका की। और अब इसी की वजह से ऐसे हालात हो गए हैं कि जिस तालिबान को पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा किया, उसी तालिबान को आतंकवाद कहता है, और तालिबान पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। अब आप सोच रहे होंगे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गया। असल में तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब तालिबान पाकिस्तान के इन सभी षड्यंत्रों को समझ गया, तब तालिबान अफगानिस्तान में फिर से सत्ता में आया, तो उसे एहसास हुआ कि पाकिस्तान उसे कंट्रोल करना चाहता है। और तालिबान ने इस पर साफ साफ कह दिया कि हम किसी की कठपुतली नहीं है, हम अपने फैसले और अफगान की रक्षा खुद करेंगे। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच जो डील हुई थी, एक दूसरे पर हमला होने पर एक दूसरे का साथ देने का, वो समर्थन कहाँ गया। वो भी उस समय जब तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, तो सऊदी अरब आगे क्यों नहीं आया। इसका कारण दोस्तों साफ है, ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए डील हुई थी। ये डील सिर्फ कागजों में थी। अगर हमला हुआ तो एक दूसरे का समर्थन का वादा था, लेकिन ये सिर्फ वादा ही वादा रह गया, कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता है गाइस। ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र था, दुनिया को दिखाने का और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। असल में पाकिस्तान का साथ तो कोई नहीं देना चाहता, सिर्फ लोग उसका फायदा उठाते हैं और वो राजनीतिक शिकार बन जाता है, क्योंकि वो चट्टू है। इस वक्त मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका का तलवा चाट रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन फिलहाल भारत अफगानिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो गया है और उसको पूरा समर्थन देने का वादा भी किया है, और पाकिस्तान के इस हमले की कड़ी निंदा भी की है। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गोलियां चली, तो ठीक उसी समय अफगान विदेश मंत्री भारत की राजधानी में थे। क्या ये संयोग है? शायद नहीं, क्योंकि भारत जानता है अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत होता है, तो दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव और गहरा हो जाएगा। कूटनीतिक तौर पर भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा सहयोग, विकास परियोजनाएं और राजनयिक समर्थन देकर सॉफ्ट पावर बना रहा है, जिससे पाकिस्तान की फटी पड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान साफ साफ समझ गया है कि भारत अब देखेगा नहीं, सीधे शतरंज खेलेगा। भारत अफगानिस्तान के इस रिश्ते से क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, चीन पाक गठजोड़ पर दबाव बना रहा है, और मध्य एशिया के रास्ते ऊर्जा व व्यापार का नया दरवाजा खोलना चाहता है। क्या भारत का यह कदम अफगानिस्तान को मजबूत करेगा, या आने वाले समय में इसे जंग का मोहरा बना देगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल 15 अक्टूबर 2025 को 48 घंटे का यह संघर्ष विराम लागू हो गया है। सीमा पर फिलहाल गोलीबारी बंद हो गई है। तालिबान ने इस पर साफ कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आगे झुकेंगे नहीं। गाइस, क्या भारत को तालिबान से दोस्ती बनाए रखना चाहिए, और इस पर भारत का क्या फायदा होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप सरल भाषा में विश्लेषण को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।